जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम डोमेन को रजिस्टर करना सीखेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे हम कैसे डोमेन्स को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइव रजिस्टर करने के बाद उसको एक होस्टिंगर के अंदर मौजूद वेबसाइट को इंस्टॉल करके उसके साथ कनेक्ट करना भी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम ये चीज़ें भी देखेंगे कि कौन सी डोमेन बाई करनी चाहिए, किस प्राइसिंग वाली डोमेन को हमें बाई करना चाहिए, और इसके साथ डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, नेम सर्वर्स क्या होते हैं, और लाइव हम नेम सर्वर्स को कैसे चेक कर सकते हैं डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जिस पे आज हम अपनी डोमेन को रजिस्टर करेंगे वो है स्पेसशिप। उसके बाद आप नेम चीप से भी डोमेन को बाई कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तीसरा प्लेटफॉर्म गोडैडी है, यहाँ से भी आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हो। बस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नेमचीप और गोडैडी की होस्टिंग आप परचेज़ ना करें, बाकी डोमेन आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, डोमेन का कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह स्पेसशिप पे भी आप डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं, बट होस्टिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम स्पेस शिप ही क्यों इस्तेमाल करेंगे, बाकी गोडैडी या नेम चिप क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सबसे पहली रीज़न है कि इसकी प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट है, वो मैं आगे चल के भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा इसकी प्राइवेसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अच्छी प्राइवेसी है इनकी। डोमेन प्राइवेसी जो होती है WHO इज़ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं। इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, क्लीन है, फीचरफुल है, इसका यूआई भी बेहतरीन है। और हाँ, एक ये भी चीज़ इसकी है कि ये भी नेम चीप की ही प्रोडक्ट है, विद एडवांस्ड फीचर्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो नेम चीप आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो स्पेसशिप भी के बैकअप पे भी नेम चीप की ही टीम काम कर रही है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग को एक ही प्लेटफॉर्म यानी होस्टिंगर के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप डोमेन होस्टिंगर की भी बाई कर सकते हैं, वो भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मैं जस्ट इस वीडियो के अंदर एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों को ट्राई आउट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आज इस वीडियो के अंदर स्पेसशिप के अंदर डोमेन को रजिस्टर करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो होस्टिंगर के अंदर भी या नेमचिप के अंदर भी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। मज़ीद टाइम को वेस्ट करने के बजाय हम डायरेक्टली सर्च करते हैं नेम चिप के अंदर अपने डोमेन नेम को। आप यहाँ पे HTTP और स्लैशेस वगैरह रिमूव कर दिया करें। अब जो .com/TLD है, अगर आप इसके साथ सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट डोमेन जो है वो आपके पास आएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप .com या .org के अलावा सर्च करेंगे करेंगे तो आपको डिफरेंट फिर वेरिएशंस नज़र आएंगे डोमेन की, आप उनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये डोमेन अवेलेबल है, और हम इसी डोमेन को स्पेसशिप के अंदर भी सर्च करके देखते हैं, और दोनों के प्राइसिंग का भी कंपैरिजन हम करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि GoDaddy हमें .com की डोमेन जस्ट ₹1 में दे रहा है पहले साल के लिए, तो ये जस्ट इनकी मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है। इसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि 1 साल के लिए, पहले साल के लिए आपको ₹1 की डोमेन पड़ेगी, लेकिन आपको पेमेंट इकट्ठे 3 साल की करनी पड़ेगी। अगर आप 3 साल के लिए एक डोमेन को बाई करते हैं तो पहला साल आपको ₹1 में पड़ेगा, बट फिर भी वो प्राइसिंग 3 साल की इक्वल ही जाके पड़ जाती है अगर हम इसका हिसाब किताब करें तो। इसके साथ कभी कभार हमें .pk डोमेन भी रजिस्टर करनी पड़ सकती है, या किसी क्लाइंट के लिए, तो आपने सिंपली गूगल पे PKNIC डोमेन सर्च करें या .pk डोमेन सर्च करें, तो आपके पास सबसे जो वेबसाइट PKNIC एक वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान की रजिस्ट्रार है डोमेन्स के लिए। इसके अलावा जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं वो PKNIC से ही डोमेन परचेज़ करके आपको आगे प्रोवाइड करते हैं अपना कमीशन रख के। तो आपको जब भी .pk या .com/pk इस तरह की डोमेन अगर आपको चाहिए हो, तो आप PKNIC पे अपना अकाउंट रजिस्टर करके वहाँ से डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। और PKNIC के अंदर आपको मिनिमम 2 साल की डोमेन मिल सकती है, उसका 1 साल का प्लान अवेलेबल नहीं है। अब हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे डोमेन की प्राइसिंग को भी कंपेयर कर लेते हैं।
स्पेसशिप के ऊपर आपको $8.88 की डोमेन पड़ रही है, .com डोमेन है, और इसकी जो रिन्यूअल फ़ीस है वो $9.98 पर ईयर है। यानी अगले साल आपको तक ऑलमोस्ट $10 पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम नेम चिप पे देखें तो ये हमें अभी $10 की पड़ रही है, और अगले साल हमें इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 14 यानी $15 पे करनी पड़ेगी। तो ये इनका डिफरेंस है। अब जब भी कोई डोमेन बाई करें तो रिन्यूअल फ़ीस लाजमी इसकी देखा करें, क्योंकि रिन्यूअल फ़ीस काफ़ी सारी डोमेन आपको पहले साल के लिए सस्ती मिल रही होती हैं, कोई $1 की, कोई $2 की। बट ये है कि उनकी रिन्यूअल फ़ीस कोई 30, 35 से $40 तक हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये देखें, इब्रार वेब डॉट लाइव आपको पहले साल के लिए $2.48 पर ईयर के अंदर पड़ रही है, लेकिन अगले साल आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी $30 अप्रॉक्सीमेटली। सो आपको देख लें, पहले साल के लिए आपको सस्ती, उसके बाद हर साल आपको इसकी पेमेंट 3 से 4 गुना ज़्यादा पे करना होगी। इसी तरह अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाऊं, तो ये डॉट शॉप वाली डोमेन आपको मिल रही है पहले साल के लिए $1 की, और अगले साल आपको अप्रॉक्सीमेटली $40 पे करने पड़ेंगे। अब इस तरह आप ले तो सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें आप अगले साल आप $40 पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग $10 से $12 होती है डोमेन की, जो एक नॉर्मल प्राइस होती है .com डोमेन की। आप अगले साल आप इसको चेंज भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस डोमेन के ऊपर आपका बिज़नेस रन कर रहा होगा, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी या फिर आपका ब्रांड होगा, तो वो आपको फिर इतने डॉलर पे करने पड़ जाएंगे। इसलिए डोमेन बाई करने से पहले आपने रिन्यूअल प्राइस को लाजमी मद्देनज़र रखना है। और यहाँ आपको ये डोमेन पहले साल के लिए $8.88 की, और अगले साल के लिए आपको $10 तक पड़ जाएगी। इसी तरह नेम चिप के अंदर देखें तो अगले साल हमें ऑलमोस्ट $15 पे करने पड़ेंगे। अब हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद इसका हम अकाउंट बनाते हैं। व्यू कार्ट पे जाने के बाद हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप डोमेन के अलावा इनकी होस्टिंग या फिर स्पेस मेल और कोई चीज़ इनकी आप अगर बाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। बट हमें अभी इनकी होस्टिंग और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ से सिर्फ अपनी डोमेन चाहिए। सो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करें। अब इसका चेकआउट फॉर्म अभी थोड़ी देर में आ जाएगा लोड होने के बाद। इतनी देर में हम नेम चीप को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम डोमेन को ऐड टू कार्ट करें। ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिटेल्स आपको दी गई हैं, डोमेन की क्या प्राइसिंग है। उसके बाद डोमेन प्राइवेसी आपको फ्री के अंदर मिल जाती है। और बाकी अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई होस्टिंग या फिर प्रीमियम डीएनएस, इनका अगर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपली आप कन्फर्म ऑर्डर करें और आप ये डोमेन इस तरह नेक्स्ट बाई कर सकते हैं। जब आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि सबसे पहले आप लॉगिन करें या साइन अप करें। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली आप लॉगिन कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस एंड यूनिक यूज़र नेम दे के नेक्स्ट पे क्लिक करें। और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, कोई सा भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे इंटर करें। आप पास की भी यूज़ कर सकते हैं, पास की आपको प्रोवाइड की जाएंगे जब आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते हुए आपको वो पास की कॉपी करके पेस्ट करना होगा। इस ऑप्शन को आप अनचेक रहने दें, और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें सारे वेरिएशंस ऐड होने चाहिए। जब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करें और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर। मे बी आप लोगों को भी साइन अप करते हुए ये इशू फेस आए, तो इसका सिंपल यही सोल्यूशन है कि आप अपने सारे ब्राउज़र के एक्सटेंशन को डिसेबल करें और उसके बाद साइन अप करने की कोशिश करें, तो आपका अकाउंट ईज़िली बन जाएगा।
अब यहाँ पे आता है हमारा फाइनल स्टेप, जिसके अंदर हमने अपनी डिटेल्स को एक दफ़ा चेक करना है कि हम जो चीज़ बाई करें वही चीज़ हो। उसके साथ हमने यहाँ पे अपना कार्ड ऐड करना है। कार्ड ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो कार्ड के ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अपना कार्ड नंबर इंटर करना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट, उसमें मंथ एंड ईयर होता है, वो अपने कार्ड से देख के, या वर्चुअल कार्ड है वहाँ से आप देख के आप इंटर करें। सीवीसी नंबर होता है, और कार्ड होल्डर का नाम आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने बिलिंग एड्रेस इंटर करना है। बिलिंग एड्रेस की भी मज़ीद डिटेल्स हम अभी देखते हैं, बट आपने मेक श्योर करना है कि जब आप कार्ड अटैच करें तो उसके अंदर डिज़ायर्ड पेमेंट भी होनी चाहिए। यूएसडी को आप पीकेआर में कन्वर्ट करके उसके अंदर कम से कम 300-400 ऊपर रख लें। अब बिलिंग एड्रेस के अंदर आपने अपना नाम, आपने अपना एड्रेस देना होगा यहाँ पे, और बाकी जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो आपको इंटर करना होगी। मेक श्योर करें कि जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो वाली डिटेल्स आप यहाँ पे इंटर करें, एड्रेस भी वही वाला, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई आपकी डोमेन को, आपके एड्रेस को वेरीफाई करना चाहे तो आप की ये इजीली वेरिफिकेशन हो सके। अपना कार्ड नंबर, बिलिंग एड्रेस और सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी यूएसडी के अंदर, और आपके कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे स्टक हो जाते हैं तो सिंपली आप इस टैब को क्लोज़ करके आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं या क्लोज़ भी कर सकते हैं। कभी कभार ये यहाँ पे स्टक भी हो सकती है इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से।
इसके बाद हम आते हैं नेम सर्वर्स एंड डीएनएस पे। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, बाकी इन डिटेल हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले आते हैं नेम सर्वर्स, और इनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जहाँ से भी आप डोमेन बाई करेंगे उनके अपने नेम सर्वर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो अभी स्पेसशिप के अपने नेम सर्वर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम होस्टिंगर की एक वेबसाइट बनाएंगे न्यू, और उसके साथ इस डोमेन को कनेक्ट करेंगे। तो इस डोमेन को होस्टिंगर की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इस यहाँ पे आके इनके नेम सर्वर चेंज करने होंगे, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है वो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, वो भी हम थोड़ा बहुत इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास डोमेन कॉन्टेक्ट्स है। डोमेन कॉन्टेक्ट्स के अंदर आपके जितना भी आपने इंफॉर्मेशन दी होती है डोमेन को रजिस्टर करते हुए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद है प्राइवेसी, और डोमेन की प्राइवेसी इन सिंपल कि हमारी डोमेन की प्राइवेसी प्राइवेट होनी चाहिए, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, हर बंदा उसको एक्सेस कर सके या ना कर सके। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है और इसको अपने प्राइवेट ही रहने देना है। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे आप एक टूल्स भी होते हैं काफ़ी डिफरेंट, WHO इज़ लुकअप, ठीक है। इसको आप सर्च करेंगे अगर गूगल के अंदर तो आपके पास ये एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी, WHO इज़ IP सर्च, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली वो डोमेन का नाम यहाँ पे देना है। आप डोमेन का नाम दें, जो भी आप डोमेन सर्च करना चाहते हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र। अब हमारा ये रजिस्ट्रार जो है स्पेसशिप है। यहाँ से अगर आप अपने डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहें कहीं और, यानी फ़र्ज़ करें अगर आप होस्टिंगर में ट्रांसफ़र करना चाहें या कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सबसे पहले अगर आपने डोमेन ली है तो वो मिनिमम जो है वो 60 दिन पुरानी होनी चाहिए। यहाँ पे तो नहीं लिखा बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। 60 दिन पुरानी होनी चाहिए। 60 दिन के साथ साथ आप डोमेन अनलॉक होने चाहिए। अनलॉक यहाँ से हो जाती है, यहाँ से ये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऑथराइजेशन कोड आपको यहाँ से मिलेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद अप्रूवल होने के बाद आप इसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने होस्टिंगर के अंदर, और यहाँ पे हम डोमेन्स के अंदर आते हैं, ट्रांसफ़र्स के अंदर आते हैं, और इसी डोमेन का अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका हम नाम सर्च करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये हम नेम स्पेसशिप से ये डोमेन नेम हम होस्टिंगर के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि रिक्वायरमेंट्स नॉट मेट, कि अभी एक तो रिक्वायरमेंट्स अभी पूरी नहीं है। कौन कौन सी? एक तो ये है कि अभी डोमेन लॉक है, यहाँ पे भी अभी लॉक्ड है, ठीक है। हमने अभी इसको अनलॉक नहीं किया क्योंकि हमने ट्रांसफ़र ही नहीं करना, जस्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपने ट्रांसफ़र करना होगा, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि डोमेन अनलॉक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि मिनिमम 60 दिन पुरानी डोमेन होनी चाहिए। रजिस्टर होने के बाद 60 दिन पुरानी डोमेन होनी चाहिए। अब हमारे केस में ये अभी न्यूली ही रजिस्टर हुई है तो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही। दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है अगर हम यहाँ पे इसको अनलॉक कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से अनलॉक करके आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये प्रोसेस, ठीक है। इस तरह हम डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफ़र क्या होगा, हमारे अपने ही अकाउंट्स के दरमियान, यानी कि हम अपने ही स्पेसशिप वाले अकाउंट से अपने ही होस्टिंगर वाले अकाउंट में अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहें तो एक दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था, वो था ट्रांसफ़र ऑनरशिप वाला, ठीक है। उसमें यह होता है कि आपने अपने नाम से इस डोमेन को रजिस्टर किया हुआ है, और अगर आप डोमेन को बेचना चाह रहे हैं किसी और को, उसका आईडी कार्ड डिफरेंट और सारी चीज़ें, फिर आप ट्रांसफ़र ऑनरशिप करते होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा URL रीडायरेक्ट है, ये इसको भी रहने दें, बाकी चीज़ें रहने दें, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं होस्टिंगर पे और वहाँ पे एक नई वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, और नई वेबसाइट इंस्टॉल करने के बाद हम उसको इस डोमेन के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। अब नई वेबसाइट इंस्टॉल करने से पहले हम इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वेबसाइट है, जैसे ये मेरे पास कुछ डमी वेबसाइट्स हैं, ये इनमें टेम्परेरी होस्टिंगर की डोमेन यूज़ हो रही है, तो अगर इसको हम एक रियल डोमेन के साथ और कस्टम डोमेन के साथ रिप्लेस करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे। सिंपली आपने डोमेन कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करना है।
जब आप कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने वो डोमेन नेम देना है। जैसे भी मैं आपको कंट्रोल V करता हूँ तो डोमेन नेम पेस्ट करें या टाइप करें, उसके बाद यहाँ पे वो सर्च करेगा और ये देखें आपके पास आ गया। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन बाई की होगी, रजिस्टर होगी, तो आपके पास आ जाएगा डू यू ओन दिस डोमेन यूज़ इट। अगर आप खुद ऑनर हैं तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यानी वेरिफिकेशन के बगैर तो आप यूज़ नहीं कर सकते। वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे वेरिफिकेशन इसकी कैसे करनी है, ठीक है। और अगर आप बाई करना चाहते हो यहाँ से बाई भी कर सकते हैं कोई नई डोमेन, ठीक है। बट मैं अभी इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि टेम्प्रेरी डोमेन फिर इसमें से रिमूव हो जाएगी। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई वेबसाइट ऐड करता हूँ और उसमें हम सारा प्रोसेस करते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट हम बनाएंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है जिससे आप वेबसाइट को लॉगिन करना चाहते हैं और अपना पासवर्ड दें। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप कौन सा बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं, ब्लैंक वेबसाइट चाहते हैं या एआई यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ब्लैंक वेबसाइट ही चूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपने वो डोमेन नेम रजिस्टर इंटर करना है, ठीक है। डोमेन नेम आप सिंपली वहाँ से कॉपी करें जो भी आपकी डोमेन है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। वही प्रोसेस जो अभी मैं पीछे दिखा रहा था टेम्प्रेरी डोमेन के वाले से, सेम वही प्रोसेस अभी है, ठीक है। और यहाँ से आपने हमारी क्योंकि अपनी वेबसाइट है, अगर रजिस्टर होगी तो इस तरह आ जाएगा, अगर रजिस्टर नहीं होगी तो फिर इस तरह आ जाएगा जैसे यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से आप बाई भी कर सकते हैं, बट हमारे केस में ये रजिस्टर है, ठीक है। और ये बता रहा है कि किसी और प्रोवाइडर के पास ये डोमेन रजिस्टर्ड है तो आप इसको आपको ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं, हम इस पर इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं और हम इसको बाद में भी वेरीफाई भी करेंगे। जी, तो होस्टिंगर के अंदर हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है, वर्डप्रेस वेबसाइट। यहाँ पे हम डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, बट अभी हम दोबारा वापस जाते हैं क्योंकि ये ऑटो रीडायरेक्ट होके वहाँ पे हमारे पास आ जाता है, वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वापस आके इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हम इसके इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अगर आप लोग न्यू हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अभी हमने डोमेन तो ऐड कर दी है यहाँ पे वेबसाइट के अंदर, होस्टिंगर के अंदर वेबसाइट इंस्टॉल करते हुए डोमेन तो ऐड कर दी है, लेकिन हमने इस डोमेन को वेरीफाई नहीं किया। हमने इस डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट अभी तक नहीं किया, हमने जस्ट नेम इंटर किया, अभी हमने इसकी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं की। तो डोमेन अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम चेक गाइड पर क्लिक करते हैं। चेक गाइड आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, बाकी अगर आपको ऑलरेडी पता है तो फिर सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि आपने लॉगिन करना है जहाँ पे आपकी डोमेन है पड़ी, जिस अकाउंट में आपकी नेम चीफ के अंदर है, गोडैडी के अंदर है या स्पेस शिप के अंदर है। तो आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने ये डोमेन तक आना है। डोमेन तक आने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो नेम सर्वर मैनेजमेंट के अंदर आपने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये नेम सर्वर एंड DNS है, यहाँ पे आप क्लिक करें, या जस्ट DNS भी हो सकता है कुछ प्रोवाइडर्स के केस में, वहाँ उसके अंदर नेम सर्वर का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप आने के बाद उसने ये कहा है कि ये कह रहे हैं कि आपने पुराने नेम सर्वर डिलीट करने हैं और ये नए होस्टिंगर के ऐड करने हैं। अब नेम सर्वर होते क्या हैं, नेम सर्वर जो हैं वो ऐसे समझ लें कि एक डायरेक्टरी है या एक फ़ोन बुक है कि जिसके ज़रिए आप स्पेसिफ़िक बंदे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आपके मोबाइल के अंदर एक नंबर है, आप जिस बंदे का नंबर डायल करेंगे वो उसी के पास ही फ़ोन जाएगा, रिंग जाएगी, बेल जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप नंबर किसी और का मिलाएं और कॉल कहीं और चली जाए, ठीक है। सेम इसी तरह अब आपकी डोमेन कोई बंदा सर्च करता है ब्राउज़र के अंदर, गूगल के अंदर, तो वो डोमेन जो है वो कहाँ जाएगी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी उस डोमेन की। अब सर्वर कौन सा होगा, सर्वर हमारा यानी होस्टिंगर है। अब इस डोमेन और होस्टिंग को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम उसको बताएंगे कि यानी ये डोमेन जो है, अब जब भी कोई मतलब उसको एक्सेस करेगा तो उसके जो नेम है या नेम सर्वर है जो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ जाएगी, होस्टिंगर के पास जाएगी। और होस्टिंगर जो है वो अपना जो डाटा होगा जो भी होस्टिंग के अंदर उसका वो प्रोवाइड कर देगा, वो शो करवा देगा, ठीक है। यानी हमें इस डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए हमें ये नेम सर्वर, होस्टिंगर के नेम सर्वर यूज़ करने होंगे उस डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए। तो हम इसका पहला नेम सर्वर कॉपी करते हैं यहाँ से होस्टिंगर का। आप सिंपली गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि होस्टिंगर नेम सर्वर्स, ठीक है। नेम सर्वर आप सर्च करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ ना जाना है तो ये देखें एआई का आंसर आ चुका है। ये यहाँ से पहला नेम सर्वर है, आप कॉपी कर सकते हैं। ये दूसरा नेम सर्वर है, ये भी आप कॉपी कर सकते हैं। यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर भी हाउ टू फाइंड होस्टिंग नेम सर्वर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ चेंज पे क्लिक करें और जो पहले ऑलरेडी यूज़ हो रहा था वो होता है स्पेसशिप नेम सर्वर, यानी जो भी प्रोवाइडर होगा उसी के ही नेम सर्वर यूज़ हो रहे होंगे। आपने फिर क्या करना है, क्लिक करना है, ये दो उनके अपने हैं। आपने कस्टम नेम सर्वर पे क्लिक करना है और पहला यहाँ पे पेस्ट कर दें कॉपी करके वहाँ से। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी नेम सर्वर आप कॉपी करें वहाँ से और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। इसको करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेव नेम सर्वर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो आपसे कंफर्म कर रहा है, रीचेक कर रहा है कि आप आर यू श्योर। ठीक है, तो ये आप अगर करना चाहते हैं तो यस बिल्कुल आप कर दें। तो ये 48 आवर्स 24 से 48 आवर्स लग जाते हैं उनके मुताबिक, बट ये है कि ये आधे घंटे और घंटे के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, नेम सर्वर हमने अपडेट कर दी हैं। अब ये देखें यहाँ पे तो शो हो रहे हैं, बट सबसे मेन चीज़ होती है कि हमने इसको लाइव वेरीफाई कैसे करना है। अभी यहाँ पे अपडेट हो गए हैं तो अब 5 मिनट बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चीज़ें करने के बाद तो आई हैव चेंज नेम सर्वर। ठीक है, यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करें और क्लोज़ कर दें। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि डोमेन और होस्टिंग जो है दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अभी नहीं हो रहे, अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने सर्च करना है DNS चेकर। ठीक है, इसको आप सर्च करें और डोमेन नेम कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और हम यहाँ से ना इसके नेम सर्वर चेक करेंगे इस डोमेन के। तो NS पे आपने क्लिक करना है। ये काफ़ी सारे इसके ये रैकेट्स हैं, ठीक है, DNS रैकेट्स हैं, लेकिन हमने उनमें से एक नेम सर्वर को चेक करना है। अब इसको सर्च करेंगे हम तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जो भी डोमेन होगी। अगर हमने इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारे नेम सर्वर अपडेट हो चुके हैं या कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे, बाकी हर जगह पे ns1.dns-parking.com, इट मीन्स कि हमारे जो नए नेम सर्वर होस्टिंगर के हैं वो अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है, इसका ये है कि आपने एक दफ़ा इसके कैशे क्लियर करने हैं, यानी सर्वर कैशे और ये सारी चीज़ें जब कैशे क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ी देर में आप 5 से 10 मिनट बाद आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे भी डोमेन जो है अपडेट हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, ये थोड़ी देर में ये भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो हैं DNS रैकेट्स, अब हम वहाँ पे आते हैं थोड़े से। तो DNS रैकेट भी सेम यानी कि छोटे मोटे रैकेट्स होते हैं नेम सर्वर की तरह। तो उसमें भी हम अपनी डोमेन को पॉइंट आउट करना चाहें कहीं कर सकते हैं। उसके अगर ईमेल्स अगर आप बनाते हैं, सब डोमेन्स बनाते हैं, तो वो हमें ये DNS रैकेट्स चेंज करने पड़ते हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि अब यहाँ पे हम मैनेज नहीं कर सकते DNS रैकेट्स। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसके नेम सर्वर चेंज कर दिए हैं। तो जब नेम सर्वर जहाँ जिस प्रोवाइडर के नेम सर्वर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो DNS रैकेट भी हम वहीं पे ही अपडेट कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि आप नेम सर्वर होस्टिंगर के यूज़ कर रहे हो और DNS रैकेट आप स्पेसशिप के अंदर कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहले ये ऑप्शन आ रहा था। पहले ऑप्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि पहले इसके अपने नेम सर्वर से, लेकिन अब नेम सर्वर से, लेकिन अब जो है हम होस्टिंगर के नेम सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये देखें सिंपली मैंने एक दफ़ा कैशे क्लियर किया और हम दोबारा आए हैं तो अब वो एरर ख़त्म हो चुका है। अब इट मीन्स कि ये डोमेन और होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और अब ट्रांसफ़र का कह रहा है कि अगर ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर लें। और यहाँ पे ये देखें SSL इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ रहा है, यानी SSL जब इंस्टॉल का ऑप्शन आपको नज़र आ जाए ये निशान, तो इट मीन्स के डोमेन और होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब अगर इस डोमेन को मैं एक दफ़ा देखता हूँ तो ये देखें वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुकी है। पहले ये नहीं आना था, ठीक है, पहले लैंडिंग वाला पेज आ जाना था सिंपल। अब अगर हमने इसके DNS रैकेट को अपडेट करना फिर हम कहाँ करेंगे, फिर हम होस्टिंगर के अंदर ही कर सकते हैं। तो एडवांस के अंदर DNS जोन एडिटर है, तो अब हम होस्टिंगर के अंदर ही नेम सर्वर्स, क्योंकि हम होस्टिंगर के यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अब होस्टिंगर के अंदर ही हम मैनेज कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अब ये देखें ए रैकेट है, अब ये होस्टिंगर की IP यूज़ हो रही है यहाँ पे MX के लिए, यानी कि जो ईमेल के रैकेट्स होते हैं वो हैं पड़े। ठीक है, इसके बाद CA रैकेट भी ईमेल के लिए यूज़ होते हैं।
उसके बाद सी ए, ठीक है, सी नेम जो है ये भी होस्टिंगर के मेल के लिए देखें यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग एक दफ़ा रिसर्च कीजिएगा इस बारे में भी, चैट जीपीटी से भी और गूगल से भी एक दो आर्टिकल पढ़िएगा, आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी ये रैकेट हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई और चीज़ मैनेज करनी हो, अगर आप फ़र्ज़ करें दोबारा आप चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ें यहाँ मैनेज करना चाहता हूँ, तो फिर आपको ये नेम सर्वर दोबारा इसी के यूज़ करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको फिर जो डीएनएस रैकेट हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हमारे पास डोमेन और होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा आपको एक दफ़ा डीएनएस चेकर के अंदर एनएस रैकेट दोबारा एक दफ़ा सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखें अभी हर जगह पे पॉपुलेट हो गए होंगे, क्योंकि कुछ जगहों पे थोड़ा सा यानी कि टाइम लग सकता है। अब ये देखें ढाका के अंदर भी ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर अब ये वेबसाइट हमारी एक्सेसिबल है। ठीक है, कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। और अगर जब नहीं होते फिर नॉट रिज़ॉल्व का एरर आ रहा होता है, ठीक है, तो वो भी कुछ देर में रिज़ॉल्व हो जाता है। तो इस तरह आप डोमेन को बाई भी कर सकते हैं किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू, क्योंकि बाकी सब का प्रोसेस सेम ही है। बस आपने डोमेन चूज़ करनी है, डोमेन चूज़ करने के बाद आपने उसकी जो भी पीरियड चूज़ करना है, उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, चेकआउट करना है, कार्ड वगैरह ऐड करने के बाद आपकी डोमेन जब हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ से उसके डीएनएस रैकेट्स और नेम सर्वर वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसको किसी भी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप के पास कोई डिफरेंट होस्टिंग है, उनका लेआउट और उनका इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही होता है। आई होप कि आप लोगों को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।